नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी के नाम है मायके। देवकी अपनी मायके लगभग 3 साल बाद आई थी। पोते पोते घर से निकलने नहीं देते थे। इस बार उनकी बहू अपने मायके गई है तो बोली, मम्मी जी आप भी अपने मायके हो आइए, कब तक इन लोगों के चक्कर में कहीं नहीं जाएंगे। तो देवकी ने फौरन अपने मायके आने का प्रोग्राम बना लिया कि वो मायके जाएगी। देवकी अपनी भाभी सुलोचना के पास बैठकर पुराने दिनों की बातों करती और यादों को ताजा करती। सुलोचना की बहू ईशानी इस बार देवकी को कुछ बदली हुई महसूस हो रही थी। ईशानी की शादी को 10 साल हो गए थे। इसके पहले जब भी देवकी अपने मायके आई तो देखती थी कि ईशानी एकदम शांत मुस्कुराती हुई अपने काम में लगी रहती थी। अगर सुलोचना जी गुस्से में कुछ कह भी देती तो वो कभी पलट के जवाब न देते और चुपचाप अकेले में आंसू पोंछ लेती थी। पर पर इस बार अब से देवकी आई थी, तब से देख रही थी कि ईशानी अपने सारे काम तो कर रही है, पर उससे पहले वो पहले वाली बात नहीं रही। अब वो शांत तो थी, पर पहले की तरह खुशनुमा शांति नहीं थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी खामोशी और मायूसी छाई हुई थी। उसके बहू उसकी भाभी की बहू के विवाह में देवकी ने कई बार पूछना भी चाहा, पर ईशानी ने बात को टाल दी और बात आई हो गई। सुलोचना जी ने बातों बातों में देवकी से कई बार अपनी बहू की दबी जुबान बुराई भी करी, पर देवकी जी बात को टाल दी क्योंकि वो अपनी भाभी के भी स्वभाव से भली भांति परिचित थी कि उसकी भाभी कैसी है। एक दिन की बात है, सुलोचना जी कहीं कीर्तन में जा रही थी। उन्होंने देवकी को अपने साथ चलने के लिए बोला, पर देवकी ने सर दर्द की वजह से जाने को मना कर दिया। थोड़ी देर बाद ईशानी देवकी बुआ जी के लिए चाय बनाकर ले आई तो देवकी जी ने फिर से ईशानी से यानी बहू से पूछा, क्या बात है बेटा ईशानी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? पहले तो भला हंसमुख चेहरा कहाँ खो गया? आखिर क्या परेशानी है जिसने मेरी प्यारी सी चहकती हुई बहू रानी को इतना चुप चुप करा दिया है? मुझसे कहो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो बोली। बुआ जी के मुंह से स्नेह युक्त वाणी सुनकर ईशानी अपनी दबी हुई भावनाओं पर नियंत्रण ना कर सकी और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। देवकी जी ने बड़ी मुश्किल से उसको ढांढस बंधाया और उसे शांत कराया। ईशानी सिसकते हुए और हिचकते हुए चिल्लाते हुए बोली, बुआ जिस घर में मैंने सबको अपना मानते हुए और अपनी जुबान पे ताला लगाकर अपने सारे फर्ज निभाए, पर आज इतने सालों बाद भी मुझे किसी ने अपना नहीं माना। मम्मी जी गुस्से में मुझे क्या कुछ नहीं बोल जाती, पर कभी भी मैंने उसको पलट कर जवाब नहीं दिया। मेरे हक की सारी चीजें उन्होंने अपनी बेटी को दे दी, तब भी मैं शांत रही क्योंकि वो मेरी छोटी बहन थी। तभी मैंने अपना फर्ज को याद रखा। घर में कोई आए जाए तो मेरी कमियां, मेरी असफलताएं, मेरे अवगुण गिनाने में मम्मी जी कभी पीछे नहीं रही। और बुआ जी, अब मेरा इन सब बातों से दम घुटता है। नहीं चाहिए मुझे किसी की संपत्ति, नहीं चाहिए अपने लिए तारीफों के पुल, नहीं चाहिए कोई भी ट्रॉफी या मेडल। मुझे चाहिए तो मेरे हिस्से का 2 पल का सुकून। अब चुप रहने में नहीं मिलता है। अब बस सारा काम कर देती हूँ और किसी से कोई फालतू बात नहीं करती हूँ, ना ही किसी से ज्यादा मतलब रखती हूँ। देवकी जी सब समझ गई और बोली, तुम परेशान ना हो बेटा, मैं भाभी से बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि घर के हालात और ना बिगड़े। जाओ तुम थोड़ी देर आराम करो। देवकी जी ईशानी यानी कि बहू रानी से कहा। रात के खाने के बाद देवकी जी सुलोचना जी यानी अपनी भाभी से बोली, चलो भाभी थोड़ा टहलने चलते हैं। बाहर निकलकर देवकी जी ने अपनी भाभी को समझाने की
कोशिश करने देते हुए कहा, देखो भाभी, दुनिया को देखते हुए तुम्हें हीरे जैसी बहू मिली है, पर तुम कदर नहीं कर पाई। अगर वो तुम्हारा सामने झुक रही थी तो तुम उसे उसको झुकाती चली गई। तो फिर याद रखो कि झुकने को भी एक सीमा होती है। अगर उसे तू को जवाब नहीं दिया तो तुम कभी भी कुछ भी कह दोगी। देवकी अपनी भाभी से बोली, ये तो अनुचित बात है। अब जब उसने अपने आप को समेट कर सीमित कर लिया तो तुमको लगता है कि वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है। भाभी, घर की बहू तुम्हारे आंगन की आईना है, जिसकी हंसी में परिवार के प्यार और सहयोग की झलक दिखाई देती है और जिसकी मायूसी और खामोशी में परिवार की असफलता। मैंने अपनी बहू के साथ भी ऐसा स्नेहयुक्त रिश्ता बनाकर रखा है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करती है। सास बहू तो एक दूसरे के पूरक होनी चाहिए, ना कि प्रतिद्वंदी। आखिर घर का आंगन बहू से सजता है तो ससुराल भी तो सास के बिना फीका होता है। वो अपनी भाभी से बोले जा रही थी, बुरा मत मानना भाभी, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है थी। अब अगर वो तुम्हारे हिसाब से खराब हो गई है तो उसको खराब करने वाली तुम ही हो और कोई नहीं। जब घर की अंदरूनी बातें बाहर लोगों तक पहुंचने लगे तो समझ जाना कि चाहिए कि आपसी प्रेम और तालमेल का अंत निकट है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी संभालो, वरना बुढ़ापा चौपट हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि ये थोड़ा सच है कि बेटा और बेटी अपने होते हैं, जबकि ये कड़वा परंतु पूर्ण सच है कि बुढ़ापे में आप सुख से तभी रह सकते हैं जब आपकी बहू आपके सुख दुख में शामिल हो। अपनी ननद की बातें सुनकर सुलोचना जी निरंतर हो गई और बीते कई सालों की बातें सोचकर वो विवश हो गई। असली सुबह जब ईशानी रसोई में अगले सुबह गई तो चाय बनाते हुए पहुंची तो देखा कि सुलोचना जी 3 कपों में चाय छानकर बालकनी में ले जा रही थी और ईशानी से बोली, आजा बेटा, चाय भी पी ले। मैंने अपने और बुआ के साथ तेरे लिए भी चाय छान ली है। बाकी सब लोग जब उठेंगे तब पी लेंगे। आज अपनी सासू माँ के मुंह से बेटा सुनकर मानो ईशानी को लगा कि जैसे आज की सुबह में अलग ही अनुभूति है। उसने आंखों आंखों में ही बुआ जी के हृदय से आभार प्रकट किया। अब उसकी सासू माँ को समझ में आ गया था कि अगर अब नहीं सुधरेगी तो बुढ़ापा में बहुत ही दुर्दशा हो जाएगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।